69th फिल्म फेयर अवार्ड किस मूवी ने जीता? 12th फेल ने। तो आज हम बात करेंगे 12th फेल मूवी की। ये मूवी पे बात हम क्यों करें? क्योंकि इस मूवी में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एस्पिरेशन, स्टेट ऑफ इंडिया, हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ है। तो बहुत जरूरी है इस मूवी को समझना। इस मूवी का एक सीन लेते हैं जो बहुत ही प्यारा सीन है, जहां विक्रांत मसीह जो मनोज शर्मा का किरदार निभा रहे हैं, वो अपना सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, मेंस का अटेम्प्ट होता है, और उनको एक लेख लिखना होता है, और वो बाहर निकल के बोलते हैं यार मैंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा है यार, इसकी तो मुझे इतनी प्रिपरेशन थी। पहले उसकी सेटिंग भी की जाती है, जहां विकास देवी कीर्ति जो बहुत फेमस है, उन्होंने उनको चॉकलेट भी दिया होता है टेररिज्म इन इंडिया पर ये बहुत अच्छा लेख लिखने के लिए। तो 2 चॉकलेट देंगे, ताली बजाइए जोर से आप लोग। तो जब विक्रांत मसीह पेपर में देखते हैं और उसकी अरे ये तो वही लेख आ गया जिसके लिए मुझे चॉकलेट मिला था, तो वो जबरदस्त लेख लिखते हैं, बढ़िया लेख लिखते हैं। और बाद में उन्हें ध्यान आता है जब उनका एक मित्र उनको समझाता है कि अरे ये टेररिज्म इन इंडिया नहीं था, ये टूरिज्म इन इंडिया था। तो फिर वो बहुत वो सीन एकदम से उसके सीन की टेम्पो नीचे गिर जाती है, और हम सब फील करते हैं कि विक्रांत यहाँ हार गए हैं, मनोज यहाँ हार गए हैं, और बहुत बुरा लगता है ना। कई बार जब हम प्रश्न को कुछ और पढ़कर कुछ और करके आते हैं, तो जब उसकी रियलाइजेशन हिट करती है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना जरूरी है कि क्या हम अपने लाइफ में भी 12th फेल से ये सीख सकते हैं? क्या हम 12th फेल मूवी में भी ये देख पा रहे हैं? कहीं हम जिस चीज को टेररिज्म इन इंडिया समझ रहे हैं वो टूरिज्म इन इंडिया तो नहीं, कहीं हम गलत तो नहीं देख रहे हैं, कहीं हम गलत सीख तो नहीं ले रहे हैं इस मूवी से? या देखो, मूवी तो बहुत अच्छी लगी, बहुत वेल मेड मूवी है, काफी रिसर्च किया गया है, काफी अच्छे से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। एक हीरोज जर्नी जिसको कहते हैं, एक ट्रोप होती है मूवीज में हीरोज जर्नी की, उसको तो बहुत अच्छे से दिखाया है। और मूवी में सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत अच्छा काम किया है, म्यूजिक काफी अच्छा है, और कहीं भी मूवी ऐसी नहीं लगती कि ये लोग जबरदस्ती कर रही है। पर इतनी प्यारी मूवी, इतनी अच्छी मूवी, इसको अवार्ड मिलना, इसको जो भी ये एक्कोलेट्स मिल रहे हैं, बनती है। बहुत अच्छी मूवी बनी। पर मूवी के ऊपर, क्योंकि ये मूवी इतनी बड़ी हिट हो गई है, क्योंकि मूवी इतने लोगों को इतनी पसंद आ रही है, और ये मूवी एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब देना चाहती है, तो हमें कुछ और सवाल पूछने चाहिए। क्यों हमें पूछने चाहिए? क्योंकि शायद इस मूवी से हमारे करियर में बहुत कुछ सीखने को है। तो मूवी के मुख्य 4 किरदारों को देखते हैं। पहला किरदार है मनोज शर्मा जी का, जो विक्रांत मसीह निभा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। दूसरा किरदार है उनकी गर्लफ्रेंड का, श्रद्धा जोशी जी का, जो मेधा शंकर जी निभा रही है, और क्या बखूबी उन्होंने किरदार निभाया, बहुत बढ़िया। तीसरा किरदार है मनोज शर्मा के फ्रेंड यानी प्रीतम पांडे जी का, जो निभाया जोशी अनंत विजय। ये अननोन एक्टर है, मैंने इनको पहली बार देखा है, शायद कहीं और अच्छा काम किया हो। और चौथा किरदार है गौरी भैया का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। और गौरी भैया का किरदार निभाया है अंशुमन पुष्कर ने। ठीक है, इन 4 किरदार को हमें समझना जरूरी है, ताकि हम मूवी के प्लॉट को समझ सके और उसमें से क्या सीखना है ये समझ सके। तो देखिए, पहला किरदार तो बहुत सेफ साउंड किरदार है मनोज शर्मा का। मनोज शर्मा का किरदार क्या कहता है कि अगर तुम बहुत सारा मेहनत करोगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप कहां से आते हो, अगर आप मेहनत की एक लंबी लकीर खींचते हो तो आपको रीसेट मिलता है। यही बात साल भर से ऊपर से मैं भी कहते जा रहा हूं, तो ये बात बड़ी रेजोनेट करती है हम सबके साथ, और हम सब इसमें अपनी कहानी देखते हैं। मूवी इसलिए इतनी पसंद आ रही है हर किसी को, क्योंकि हर किसी की कहानी मनोज शर्मा टाइप फील होती है। हर किसी को लगता है कि यार मेरे तो ऑड्स बहुत अगेंस्ट थे, और उसके बाद मैंने इतनी मेहनत करके, इतना कुछ करके, देखो आज मैं यहाँ हूँ। हर सक्सेसफुल इंसान जो इन्फ्लुएंशियल है सोशल मीडिया पे, वो इस कहानी की बड़ाई इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो इस कहानी में अपनी कहानी को देख रहा है, क्योंकि वो भी एक 1 in 100, 1 in 1000, 1 in a million ऑड स्टोरी है। तो आपको अच्छा लगता है, आप रिलेट कर पाते हो, आप अपने स्ट्रगल्स को उस स्ट्रगल में देख पाते हो। दूसरा जो किरदार है श्रद्धा जोशी का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वो कहता है कि अगर आप एक एफ्लुएंट फैमिली से हैं, आपको डॉक्टर बनने की इच्छा है, और आप डॉक्टर बनना नहीं चाहते, आप बोलते नहीं सिस्टम में ये गड़बड़ी है, इस सिस्टम की इस गड़बड़ी को मैं दूर कर सकती हूँ, तो आपके पिताजी आपको उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो अगर तैयारी करनी है तो बेस्ट जगह से करो। तो अगर आपके पास सुविधा है और आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो मोटा माटी आप सही गिर जाओगे, आप कुछ अच्छा कर लोगे। अच्छा हो जाता है उनके साथ भी। तो पहले इंसान के साथ मनोज जी के साथ अच्छा होता है, दूसरा श्रद्धा जी के साथ अच्छा होता है। तीसरा किरदार जो बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है, जो इनका फ्रेंड है, जो अगेन एक एफ्लुएंट फैमिली से आता है, और वो ही मनोज को साथ लेके जाता है, प्रीतम जी का जो किरदार है, प्रीतम पांडे। तो प्रीतम पांडे का किरदार कहता है कि भैया देखो, तुम अगर वहां पढ़ने की जगह जाकर शैंपेन पी रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लाइट ले रहे हो जिंदगी को, तो फिर तुम है तो फेल होना ही है। तो बड़ा बाइनरी में दिखाया। बाइनरी में क्या दिखाया? अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप जीत सकते हैं।
अगर आप थोड़ा कम भी मेहनत करते हैं, आप एफ्लुएंट बैकग्राउंड से हैं, तो आप जीत सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप हार जाएंगे। इन 3 किरदारों के कॉन्ट्रास्ट में है गौरी भैया। गौरी भैया किरदार बड़ा मजेदार है। गौरी भैया मेहनत भी बहुत करते हैं, उन्हें आता भी बहुत है, उनके पास 6 अटेम्प्ट भी है। 6 अटेम्प्ट क्यों बोला गया है वो भी आप समझते हैं कि क्यों 6 अटेम्प्ट और 4 अटेम्प्ट की बात की गई है। पर वो 6 अटेम्प्ट करके भी उतना जानकर भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, पर कोई बात नहीं। तो वहां पर एक 25% जनता को यह दिखाया गया कि 25% जनता जो है वो मेहनत करके भी डिजर्विंग नहीं होती है, शायद इसलिए क्वालिफाई नहीं करती है। तो आपने क्या किया, आपने 100% को 25% के 4 खाने में बांट दिया। ये कहानी का डेमोग्राफी दिखाया गया है। कहानी में 4 लोग इस तरह के हैं और गौरी भैया को बोला गया कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। अपनी हार जो है वो विक्रांत के थ्रू, वो मनोज के थ्रू जीते हैं और जीतते हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। अब मैं चाय का एक मतलब फॉल बैक क्या दिखाया है कि एक यूपीएससी की तैयारी करता है कोई, जो मेंस भी निकाल चुका है, इंटरव्यू में भी जा चुका है, उसका फॉल बैक क्या दिखाया है कि कोई बात नहीं, मैं चाय का ठेला लगाता हूँ, चाय का दुकान लगा लेता हूँ। और उसको भी बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया कि बड़ा अच्छा है यार, चाय का ठेला लगाए, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपका यूपीएससी में नहीं भी होता, आप इतनी मेहनत भी करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है। आप एंड ऑफ द डे आप लोगों को हेल्प करके आप दूसरे को जिला सकते हो। और ये डायलॉग भी बोला गया है बीच में कि ये जीतेगा तो हम सब जीतेंगे। तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लाइफ्स डोंट मैटर, व्हाट मैटर इज कि कोई एक जीत जाए तो कहानी तो बन जाए बढ़िया वाली, है ना। तो ये डेमोग्राफी पर हमने बात की। 1 मिनट वो समझते हैं, इसलिए क्योंकि ये डेमोग्राफी जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा होता नहीं है, असली में ऐसा नहीं होता है कि 4 में से 1 इंसान जीत जाता है मेहनत करके, या 4 में से 3 इंसान जो है मेंस तक पहुंच जाते हैं और इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, और 4 में से 2 जीत जाते हैं, चाहे किसी ना किसी जॉब में हो। ये तो एक आईपीएस जीती हैं और एक वो जीती हैं, श्रद्धा जी ने पीसीएस निकाला, वो वहां जीती हैं। तो मनोज और श्रद्धा दोनों जीत रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अगर हम आंकड़े देखते हैं एक बार के लिए यूपीएससी के, तो 1 आउट ऑफ 5 लोग आईएएस बनते हैं। तो क्या बोल रहे हो भैया, एकदम गलत, एकदम गलत। अच्छा ठीक है, 5 नहीं 50, 1 आउट ऑफ 50 बनते होंगे। नहीं भैया, 1 आउट ऑफ 50 भी नहीं बनते। ओके, 1 आउट ऑफ 500 बनते हैं। 1 आउट ऑफ 500 भी नहीं बनते हैं। एक्चुअल आंकड़ा कहता है कि 1 आउट ऑफ 615 पीपल आईएएस बनते हैं। तो अगर इस कहानी में 615 लोगों की कहानी दिखाई जा रही होती तो उसमें से श्रद्धा जी भी हार गई होती और मनोज शर्मा सिर्फ एक आईएएस बने होते, और तब ये कहानी सच को रिप्रेजेंट करती। तब ये कहानी में आप ये देख पाते कि इस विजय में, मनोज की इस जय में कितने लोगों की हार है। और ये हमें सोचना चाहिए। यही पर टूरिज्म और टेररिज्म का प्रॉब्लम हो जाता है। हम लिख देते हैं टेररिज्म पर लेख, होता है टूरिज्म पर लेख। तो हमें लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, ऐसी कहानियां देखकर अगर बहुत मेहनत करेंगे तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स विन कर जाएंगे। ऑड्स हमारे पास कम है, हम थोड़ी कम भी मेहनत करेंगे, बेस्ट कोचिंग ले लेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो हम पत्रकार बन जाएंगे, वहां पर भी एक अच्छा फॉल बैक है, भैया आप एक कैमरा खरीद के पत्रकार बन जाओ। और हम बिल्कुल ही मतलब मेहनत करें और हमारा भाग्य भी साथ ना दे, हमें अटेम्प्ट भी मिले, हमसे नहीं हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम चाय बेचेंगे और उसके बाद चाय बेचने से तो कुछ ना कुछ आजकल बहुत कुछ हो जाता है कि नहीं। अगर इस मूवी को थोड़ा सा और क्लोज से देखें, थोड़ा और जूम इन करें, तो आपको दिखेगा कि इवन वेन विक्रांत मसीह की बात करते हैं, मनोज शर्मा की बात करते हैं कि वो विन अगेंस्ट ऑल ऑड्स है, तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स नहीं है। वहां पे भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स विन नहीं है। वहां पर भी बार बार, हर बार इतना प्रिविलेज दिखता है, इतना सारा प्रिविलेज दिखता है। अगर हम देखना चाहें तो कैसे, आप पूछोगे कैसे? नहीं भैया, वो तो बिल्कुल गरीब घर से था। बिल्कुल गरीब घर से था। कितने लोग जो गरीब होते हैं गांव में, उनके पिताजी चप्पल उठाकर बाकी लोग को मारते हैं, सरकारी नौकरी की। कितने लोग जो गरीब होते हैं गांव में, उनके पास घर में दुनाली होती है। कितने लोग जो गरीब होते हैं गांव में, उनके पास गायें होती हैं, गायें होती हैं बेचने के लिए। प्रिविलेज है भाई, इंडिया में हर कोई इतना गरीब नहीं है, इससे भी ज्यादा गरीब है। कितने लोग जो गरीब होते हैं इंडिया में, उनको कोई फ्री में खाना दे देता है। एक होटल में जाते हैं, अपना नाम बताते हैं, नहीं बताते, खाना दे देता है। कितने लोग जो गरीब होते हैं इंडिया में, उनको कोई अपने साथ दिल्ली लेके चला जाता है। कितने लोग जो गरीब होते हैं इंडिया में, उनको एक आईएएस ऑफिसर 1-on-1 मेंटर कर पाता है। एक सीन है ना जहां वो दौड़कर जाते हैं और वहां बोलते हैं सर हमें ये प्रॉब्लम है, और वो ठीक है, वो 10 मिनट का ही सीन है, बट वहां भी तो लक है ना, वहां भी तो लक है, वहां भी तो प्रिविलेज आया। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 साल गौरी भैया जैसे लोग बोलते हैं कि मैं बाहर सोऊंगा, तू अंदर सो, तू तैयारी कर, तू कुछ और मत कर। कितना बड़ा प्रिविलेज है जिसको कितनी आसानी से दिखा दिया। तो अगर हम कहानी को बाइनरी में देखें कि मनोज शर्मा हैड
ऑल ऑड्स अगेंस्ट हिम एंड ही वन, तो बड़ा अच्छा लगता है। बट अगर आप उसकी कहानी को भी सच मान के सब कुछ एक एक चीज करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑल ऑड्स अगेंस्ट हिम होने के बावजूद कितना बार लक और प्रिविलेज उसके साइड गया है, तब भी 1 आउट ऑफ 615 है। और मैं उन आंकड़ों में तो जाना ही नहीं चाहता कि हिंदी भाषी कितने आईएएस बन पाते हैं। इसमें इतने सारे उसके बाद भी लक है, जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है, उसे सेकंड टाइम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, पैनल उस पर 2 बार डिस्कशन करता है। ये सब किसके साथ होता है? कितने लोग होते हैं जिन्हें पैनल वो मिलता है जो हिंदी बोल सकता है। जरूरी नहीं है ना कि हर पैनल हिंदी बोले, जरूरी नहीं है कि आप जो कोर लैंग्वेज में बात कर रहे हो, हिंदी तो एक लैंग्वेज है इंडिया में, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। आपकी लैंग्वेज अगर हिंदी नहीं है तो आपको आपके नेटिव स्पीकिंग लैंग्वेज वाली पैनल मिल जाए, कितने लोगों के साथ पॉसिबल है? तो बहुत सारा प्रिविलेज है यहाँ भी, ये भी देखना जरूरी है। और क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम इस तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जब हम सोचते हैं कि यार अगर मनोज के साथ पॉसिबल है, अगर श्रद्धा के साथ पॉसिबल है, तो हमारे साथ क्यों नहीं? तो हम स्टैट्स नहीं देखते, हम आंकड़ा नहीं देखते, हम इतनी सारी जर्नीज नहीं देखते, हम बस एक विन के ऊपर बोलते हैं कि ठीक है ट्राई करते हैं, अगर बलिदान हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं यार, यही सोच कर लिखना है ऐसे को। ऐसे में बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। आपके लाइफ की जो कहानी है उसमें भी इतना सारा टाइम, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी आशाएं लेकर आप चल रहे हो, तो उसमें पहले प्रश्न को पढ़ तो लो सही से, स्ट्रेटेजाइज तो कर लो। जो फटाफट जो वो उसमें कहता है ना कि 1 मिनट में इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं, वो शुरू करने के पहले ये भी तो कहता है कि 1 मिनट आप स्ट्रेटेजाइज तो करो कि लिखने क्या वाले हो, तो वो थोड़ा सोच तो लो। इसलिए मैं कभी मूवीज के बारे में बात नहीं करता इस चैनल पर, बट ये मूवी के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है। देखो, लंबी लकीर की वीडियोस करियर के बारे में बात करते हैं और प्रैक्टिकल एडवाइसेस के बारे में बात करते हैं, समझने के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको करियर से घबराना नहीं है, उसे समझना है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक सेकंड के लिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमें मूवी इतनी अच्छी लग रही है, क्यों जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, सोशल मीडिया पे इतना सारा बात करते हैं, उनको क्यों ये मूवी इतनी अच्छी लग रही है। एक रीजन तो हमने कहा कि क्योंकि उनको ये अपनी कहानी लगती है, उनको अपने सक्सेस में अपना प्रिविलेज कम दिखता है। मैं बोलूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर हूं, सेल्फ मेड इंजीनियर हूं, तो मुझे अपना प्रिविलेज तो देखना होगा ना कि मेरे घर में माता पिता दोनों पढ़े लिखे, दोनों ने पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर दिया। मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल बेसिकली, अच्छी इंग्लिश मीडियम। मैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गया, जो देश का वन ऑफ द टॉप 50 कॉलेजेस में आता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। वहां से भी मेरे इतने दोस्त, इतने मित्र, इतनी कुछ पढ़ाई, ऐसा लालन पालन पोषण हुआ, इतना सारा प्रिविलेज है माइक्रोसॉफ्ट जाने के लिए। बचपन में घर में कंप्यूटर मिल गया, लैब मिल गई ताकि प्रोग्रामिंग कर सके, नहीं तो नहीं होता, इतनी प्रोग्रामिंग नहीं आती, इतना कुछ सीखने नहीं मिलता। बट हम क्या करते हैं, जब हम इस कहानी को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें प्रिविलेज थोड़ी दिखता है, हमें तो अपने ऑड्स दिखते हैं कि उतना पैसा तो घर में नहीं था, और जब गए तो हम तो 3rd टियर एसी में भी नहीं जा पाए, हम तो नॉर्मल में ट्रैवल करते थे 3-3 दिन ट्रेन में। तो हम अपने ऑड्स देखते हैं और हमें कहानी बड़ी अच्छी लगती है। देखो, हम भी तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मेरे मम्मी पापा तो हिंदी भाषी हैं, उन्होंने कभी अंग्रेजी में बात नहीं की, तो मुझे खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ी इंग्लिश स्पीकिंग होने के लिए। तो हम हमेशा अपने ऑड्स देखते हैं, इसलिए कहानी अच्छी लगती है। कहानी इसलिए भी हमें अच्छी लगती है क्योंकि ये कहानी कहती है कि देखो, अगर मेहनत करने की तुम्हारे में इच्छा है, लालसा है, तो भारत तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये बहुत बहुत सूदिंग लगता है हमें, ठीक है, क्योंकि हम तो अब बैठे हैं इस एसी रूम में, है ना, हम तो बैठे हैं वो क्या कहते हैं 56 इंच की टीवी के सामने, है ना, और हम बैठे हैं उस पर एकदम होम थिएटर लगा के हमने ये मूवी देखी है, ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है यार, हम इतने बढ़िया लाखों के सोफे पर बैठकर जब इस मूवी को देखते हैं तो हमें लगता है कि देखो देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास कितना कम है, पर कोई बात नहीं, जिस भारत से हम हैं, जिस कंट्री से हम हैं, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, एन इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए कि वो अच्छा कर सके। विक्रांत मसी, मनोज शर्मा की कहानी हमें ये दिखा रही है, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है। इसलिए आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी मूवी है 12th फेल, बहुत अच्छा लगा देख के। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप कह रहे हो कि यार देश में देखो अपॉर्चुनिटी है। ये मूवी हमें इसलिए भी फील गुड कराती है क्योंकि जब वो इंटरव्यू में जाता है और इंटरव्यू पैनल में कोई बोलता है कि अगर इस तरह के ऑफिसर चुनकर नहीं आए तो क्या फायदा हमारे पैनल होने का, तो आप कहते हो देखो हमारे देश में जो पैनल्स बन रहे हैं उसमें अगर बायस भी है तो फिर भी कितना सही चुनाव हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल राइट है। तो हमें अच्छा फील कराती है मूवी हर तरफ से। जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंशियल लोगों में अंतर होता है, जिनको आप 100-200 लोग भी फॉलो करते हैं, देखते हैं अच्छा ये तो भाई ये तो कुछ किए हैं, इन्होंने जीवन में कुछ किया है, वो जब जाके बोलते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि 12th फेल बड़ी अच्छी लगी, उनको इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं अगर आराम से हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और का पेट काट रहा हूं, किसी और के साथ गलत हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। देखो इस देश में सब बढ़िया है, सब चंगा सी। अब
अब जब बात सब चंगा सी की हो ही रही है तो फिर से स्टैट्स पर एक बार आते हैं। कुछ महीनों पहले एक रिपोर्ट आई, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे ये कहती है कि 42% यानी कि 10 में से 4 लोग जो ग्रेजुएट हैं इस देश में वो अनएम्प्लॉयड है। ये समा है इस कंट्री में आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट का। ग्रेजुएट लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें ये भी कहता है कि ग्रेजुएट लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है वर्सेस जो लोग 12th पास है, फेल नहीं, 12th पास है। क्यों ऐसा हो रहा है इस देश में? ऐसा हम मतलब क्या देश में जॉब्स की कमी है? एक बार के लिए अगर हम नौकरी पर जाकर देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कितने सारे जॉब्स हैं। और मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट जॉब्स की बात नहीं कर रहा। आप देखोगे कि वेब डेवलपमेंट के तो जॉब्स हैं ही, आप देखोगे प्रोग्रामिंग के जॉब्स हैं ही, आप देखोगे आईटी में जॉब्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा कितने सारे जॉब्स हैं। आप सर्च करो O2C, आप देखो कितने जॉब्स हैं। आप सर्च करो R2R, आप देखो कितने जॉब्स हैं। आप सर्च करो MS Excel, आप सर्च करो Excel, आप सर्च करो ऑपरेशंस, आप देखो कितने कितने जॉब्स हैं। और इतने जॉब्स ओपन हैं, इसका मतलब कंपनीज को तो नीड्स हैं, जॉब्स तो ओपन है, फिर क्यों नहीं हो रहा? फिर इनकी बहाली क्यों नहीं हो रही? इनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही? फिर 42% इज अ ह्यूज नंबर। जिस कंट्री की डेमोग्राफी अभी के टाइम पे वर्ल्ड में बेस्ट है, हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है दुनिया में, आज के टाइम पे सब कुछ सही है। इंडिया में हर किसी के पास इंटरनेट है, इंडिया में हर किसी के पास कनेक्टिविटी है, इंडिया में बहुत सारा टाइम है, यूथ है, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत लो है, तो हम बहुत सारा काम आज जितना ओपन है, ये जितनी ओपनिंग्स है उससे बहुत सारा काम हम बाहर से इंडिया ला सकते हैं। फिर भी ये स्टेट है, क्यों है? इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। हम 12th फेल को सेलिब्रेट करें, मनोज शर्मा को सेलिब्रेट करें, विक्रांत मसी की एक्टिंग को सेलिब्रेट करें, मूवी मेकिंग को, फिल्म मेकिंग को सेलिब्रेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने लाइफ में इतना कुछ जीता है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी कहानी है। पर हम उसको अपना सच मान ले, हम उसको भारत का सच मान ले और उस सच को सेलिब्रेट करने लग जाएं तो दिक्कत है। क्योंकि वहां पर हम ये कहते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की, ट्रेनिंग करने की, एजुकेशन को बेटर करने की, हमारी जो जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की, देश पे नजर रखने की, हम उस जिम्मेदारी को भली भांति निभा रहे हैं। अगर हम नहीं निभा रहे होते तो विक्रांत मसी, मनोज शर्मा कैसे विन करता? इसको हम सेलिब्रेट ना करें। हम क्वेश्चंस पूछें कि अगर हम अनएम्प्लॉयड हैं, अगर हमें जॉब नहीं मिल रही है, इतने जॉब्स ओपन होने के बावजूद, अगर हम ग्रेजुएट हैं, हमने मास्टर्स भी किया हुआ है, तो भी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही है? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पर जब तक हम ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, जब तक हम एक मूवी देखकर खुश होते रहेंगे, जब तक हम 1 आउट ऑफ अ मिलियन विन को पूरे देश का विन मानकर सेलिब्रेट करते रहेंगे, तब तक ये समस्या कभी सॉल्व नहीं होगी। इसलिए मैंने इस मूवी पे बात करना जरूरी समझा। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है इस देश में, एजुकेशन का हाल क्या है, ग्रेजुएट्स क्यों नहीं जॉब ले रहे हैं? और 12th फेल आपको एक बार फिर से अगर आप उसको देखो टूरिज्म वर्सेस टेररिज्म वाले चश्मे से कि कहीं आपने गलत तो नहीं पढ़ लिया क्वेश्चन को, कहीं आपने वो प्रिविलेज जो इन्फ्लुएंशियल लोग बात करते हैं हर बार कि हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स विन करके आए, क्या आप वो प्रिविलेज बार बार मिस कर देते हो? क्या आपको कहानियों में कहानी दिखती है और स्टैट्स बिल्कुल मिस कर देते हो? क्या इन चीजों से, इन बातों से थोड़ा भी आपका मन बदला? हम सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे इस चैनल पर, तो हम हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। खासकर आज के टाइम पे आई एम रियली बुलिश ऑन इंडिया कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हमारे देश में यूथ अगर 12th फेल कुछ बहुत अच्छा दिखाता है तो वो ये दिखाता है कि हमारे देश में यूथ कितना मेहनती है, कितने घंटों काम करने को तैयार है अपना करियर बनाने के लिए, दिखाता है ना। हर किसी की कहानी में ये तो दिखता है, हर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की कहानी में दिखता है कि उसे रीस्टार्ट और रिपीट से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पता है कि उस साइड एक अच्छा करियर है, उस साइड एक लुक्रेटिव लाइफ है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी बड़ी एनर्जी है हमारी, हमें मेहनत से डर नहीं लगता, हमें पढ़ने से डर नहीं लगता, हमें सीखने से, हमें ट्रेनिंग करने से, हमें बेहतर होने से डर नहीं लगता। ये हमारे देश की शक्ति है और ये 12th फेल बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। ये आंकड़े बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं कि कितने लोग गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, सब कुछ सिखाता है। एक बच्चा ऐसे स्कूल से आता है जिस स्कूल में पढ़ाया जाता ही नहीं है, सोचो, तो उसकी प्राइमरी एजुकेशन तो कुछ होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, उसका ग्रेजुएशन में उसे कुछ आता ही नहीं होगा। फिर भी 4 साल में, उससे भी कम टाइम में वो सब कुछ जो पीछे का है उसको रीसेट भी कर लेता है। ये हमें देखना चाहिए। इतनी मेहनत कर सकता है इंसान
अगर अपने पर आ जाए तो। और ये इंडिया के हर यूथ की कहानी है कि वो इतनी मेहनत करने को तैयार है। रास्ता तो दिखे, ऐसे रास्ते जहां पर 615 में से एक इंसान जीतेगा, एक इंसान को कुछ मिलेगा, ऐसे रास्ते के अलावा भी हमें रास्ते बनाने चाहिए। हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इंडिया की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हैं। इस बारे में और बातें होती रहेंगी इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने मन की जो भी विचार है, जो भी इच्छा है, जो भी बात है वो बताइए जरूर। बातें होनी चाहिए।